खाली एक बासी सांसद के श्री चरणों में वो कैसे प्रणाम संसद के अंदर हो गया। तो ये प्रबुद्धवादी सोच है, इसको समझने की कोशिश। जनता का ताहत नहीं हुआ है, कुल भाजपाइयों का हुआ है। इसलिए ये समझ में आ गया कि चोर ही भाजपाई है और भाजपाई ही चोर है। राम मंदिर के योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में राम मंदिर की चोरी हुई है। इस बात को एकदम खुले तौर पर सुन लो, समझ लो। योगी आदित्यनाथ जी का जो ब्राह्मण विरोधी चेहरा, उससे हम बड़ी पीड़ित हैं। मिलावटी बाबा ने सी बात कर रहे हैं। बाबा हमेशा हीरों के साथ रहेगा, कृष्ण के पास रहेगा। वाचन यही होगा 5 अगस्त को। तुम भी सुबेरा नहा धो करके आ जाना, टीका पीका भगवान जी का पूजा पाठ करके, फिर ब्राह्मणों का देखना तेवर। हम बदलेंगे, फिजा बदल जाएगी। नमस्कार। कल 5 अगस्त है, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी है। इसी क्रम में आज बनारस वाले मिश्रा जी सपा कार्यालय पहुंचे हैं। इनसे बातचीत के समय तमाम मुद्दे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा चोरी का प्रकरण लगातार आप लोग उठा रहे हैं, जिससे संसद में पप्पू यादव जी ने सनातन और भगवा का अपमान किया। इसको लेकर भाजपा काफी नाराज हैं। आप क्या मानते हैं, क्या हुआ हो गई? कैसन भावना आपने भगवा पहन के वहाँ पर आपने संतों का अपमान कर दिया। क्या संत थोड़ी चुराए थे राम मंदिर में? तो कौन चुराया था वहाँ पर? किसके रूप में वहाँ चोरी हुई थी? वहाँ तो बता रहे कि टिन्नू यादव चुराए थे। और तो कौन था वो? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। हम लोगों को तो मंदिर जाने पर भी जो है वहाँ व्यंग कसना, गाली देना, अपमानित करना। तो वहाँ तो कोई सपाही और कांग्रेसी तो था नहीं। वहाँ तो वही लोग इलाट किए गए जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त थे। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है, उसमें वो यादव हो सकते हैं, उसमें वो जो है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए हैं वहाँ पर। यहाँ टिन्नी यादव से नफरत और वहाँ मोहन यादव से प्यार, ये दोहरा चरित्र। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल चोरी का जो नाटक मंचन है, भावना क्यों आहत हुआ है। लोक बंधु चैनल पे मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, वहाँ भगवा के लिए नहीं भावना आहत, वहाँ आहत ये हुआ कि सनातन धर्म के रूप में एक दलित और वयोवृद्ध सांसद के पैर में कैसे झुक गए भगवा के लोग। जहाँ हिंदू और हिंदुत्ववादी का नारा था, वहीं जो है प्रबुद्धवादी और सामंतवादी सोच का परिचय मिला। किनको इतनी जलन है, किनको इनको दर्द है? ये वही लोग थे कि हिंदू चाहे जातियों में नहीं बटेगा, हिंदू जातियों में नहीं बटेगा, हिंदुओं का वो नहीं होगा। और खाली एक बासी सांसद के श्री चरणों में वो कैसे प्रणाम संसद के अंदर हो गया। तो ये प्रबुद्धवादी सोच है, इसको समझने की कोशिश करें। तो समाज ये तो ठीक है, लेकिन जो लोग जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, अरे वो का चेहरा AI से सेट करो। कौनो पन्ना प्रमुख हैं, कौनो मंडल अध्यक्ष हैं, तो कौनो जिला अध्यक्ष, खाली उतना ही है। बाहरी जनता का ताहत नहीं हुआ है, कुल भाजपाइयों का हुआ है। इसलिए ये समझ में आ गया कि चोर ही भाजपाई है और भाजपाई ही चोर है राम मंदिर के अंदर। इस बात को एकदम क्लियर कर दिया भारतीय जनता पार्टी। अब भाई मन में शंका था कि हो सकता है चोरवा यार किसी का नहीं रहा हो, कैसे घुस करके चोरी कर लिया, लेकिन भाजपाइयों के प्रदर्शन के बाद ये तय हो गया कि नहीं, चोर ही भाजपाई है, भाजपाई ही अभी तक यही कहते आ रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जांच चल रही है। फट गया दूध, फट गया 72 दिन दूध रहेगा, फट करके कुल एकदम फेंका गया। जो है योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में राम मंदिर की चोरी हुई है। इस बात को एकदम खुले तौर पर सुन लो, समझ लो। और दूसरी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ जी का न दूध बचा न पानी बचा। सब काला, जो चरित्र का, काली टोपी का, काला नजरिए का, काले दिल का जो पूरा ब्यौरा था, वो लोगों के सामने निकल के आ गया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि दलित भी हिंदू बने, पिछड़ा भी हिंदू बने। अरे एक पिछड़ा भगवा पहन लिया, उसके लिए भावना आहत हो गई। मंदिर में चोरी हुई, इसके लिए नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि देखिए, धर्म भी 2 प्रकार के हो गए हैं 2014 के बाद। एक हिंदू धर्म कह लीजिए या सनातन धर्म कह लीजिए, एक भाजपाई धर्म कह लीजिए। जब मंदिर में चोरी हुआ तो हिंदू धर्म ने विरोध किया, लेकिन भाजपाई धर्म के लोगों ने चुप रहने का काम किया। जब बजरंग बली को सड़कों पर नचाया गया तो सनातन और हिंदू धर्म के लोगों ने खुल के विरोध किया, लेकिन भाजपाई धर्म के लोग चुप थे। जब पतंग बना करके उड़ाया गया, दलित जाति बताई गई, तब वो लोग जो है चुप थे, भाजपाई वाले। और राम जी को तो बच्चा बना करके लेके जा रहे थे, एक वाले बब्बा बने हुए थे वो।
तो तब नहीं धर्म हुआ। तो सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग जब विरोध करते हैं तब ये भाजपाई धर्म के लोग चुप हो जाते हैं। इसलिए ये समझ में आ गया कि वास्तविक सनातन धर्म को पहचानने के लिए आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय आना होगा। यहाँ सब सनातनी हैं, यहाँ सब हिंदू हैं, यहाँ सब श्री राम के भक्त, यहाँ सब हनुमान के भक्त। अभी आज योगी जी ने कहा कि राम भक्तों के खून से सरयू के पानी के रंगने वाले भी क्या राम के भक्त हो सकते हैं? अरे भैया का अब वहीं लड़कन के ऊपर गोली चल रहा था। गोली चला, पायलट गन चला, पायलट गन चला, वहां पर लाठी चार्ज हुआ। तब अमित शाह जी नहीं थे, तब उसके जिम्मेदार नहीं थे। तो क्या वहाँ राम मंदिर पर वो गए थे कट्टा लेकर के या AK-47 लेके मुलायम सिंह यादव जी गोली चला रहे थे। उस समय भी तो नृपेंद्र मिश्रा थे, वही ना ऑर्डर दिए थे। और ये इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, ऑर्डर मेरा था। वहाँ की स्थितियां बिगड़ जाती, पूरे कर्फ्यू में खून की नदियां बह जाती। तो आप एक नजरिया, एक तो आंख काना हो गल और एक आंख तोहार दोनों बड़ी रोशनीदार हो गल, तो काने आदमी से कभी स्पष्ट व्यू का जो है मतलब नहीं है। इस बात को आप समझिए। कल ब्राह्मण समाज एकजुट होने वाला है और बड़ा संदेश देने का काम हो, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और इसको लेकर आप लोग क्या संदेश देंगे? देखिए, ब्राह्मणों का जिस तरीके से लगातार हत्या हो रहा है, ब्राह्मणों को अपमानित किया गया, ब्राह्मणों को मारा गया, योगी आदित्यनाथ जी का जो ब्राह्मण विरोधी चेहरा उससे हम बड़ी पीड़ित हैं, बड़ी दुखी। लेकिन वो तो इसलिए पंडित जनेश्वर मिश्र जी के जयंती के दिन उनके श्री चरणों का शपथ लेकर के इस सरकार के बदलने के लिए हम लोग यहाँ शपथबद्ध होंगे। सनातन पांडे जी और श्री अखिलेश यादव जी के साथ एकजुट होकर के हम अपनी आबरू, अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े। हमको मालूम हो गया कि जान बचेगी ब्राह्मणों की, इज्जत मिलेगी ब्राह्मणों को, सुख मिलेगा कहीं ब्राह्मणों को, तो वो यदुवंशियों के यहाँ ही मिलेगा, समाजवादियों के यहाँ ही मिलेगा। भगवा देख करके बहुरा गए हम लोग। हमने सोचा कि यार बड़ा दयावान आदमी होंगे ये भैया, मुख्यमंत्री बनते जो है ब्राह्मण विरोधी चेहरा उनका निकल के आया। सबसे पहले कमलेश तिवारी को मरवाया। 17 दिन की सरकार में सब कमलेश तिवारी की हत्या हुई, हिंदूवादी चेहरा। तब बस समझ गए कि रॉन्ग नंबर मिल गया है और ये रॉन्ग नंबर इतना खतरनाक होगा कि अब जिंदगी बच नहीं पा रही। नहीं, आप समझ गए, पूरा समाज थोड़ी समझ गया होगा। अभी तो भाजपा का जनेऊ है ब्राह्मण, कहते हैं भाजपा का जनेऊ है ब्राह्मण। ब्रिजेश पाठक जी ने कहा कि ब्राह्मण भाजपा का जनेऊ है। मिलावटी बावन ऐसी बात कर रहे हैं। बावन हमेशा हीरों के साथ रहेगा, कृष्ण के पास रहेगा। हाँ भैया, और कुछ नहीं कहेंगे। शास्त्रों पे जाओगे यार, बात कर देंगे, आग लग जाएगी। पत्रकार मत जलाओ, आत्मा जल रहा है, उस पर आप छेड़खानी मत करिए। किसने मारा सबसे ज्यादा, किन जातियों को, ये हम लोगों के पास रिकॉर्ड है। NCRB का रिपोर्ट निकाल के पढ़िए और देखिए कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या किसके सरकार में हुई और किसने सबसे ज्यादा बचाया। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कल मौका मिले तो ऋण लीजिए, कर्जा लीजिए, दूसरे से उधारी पैसा लीजिए, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आइए। पंडित जनेश्वर मिश्रा जो समाजवादी विचारधारा के संस्थापक रहे, जिन्होंने ये कहा कि जाति के आधार पर नहीं, मानवता के आधार पर समानता की मांग हम करते हैं, उस प्रतिमूर्ति को नमन कर करके ब्राह्मण हितों की रक्षा और ब्राह्मण कुल की रक्षा करने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय आइए। 5 अगस्त 2026 को वहीं ब्राह्मण सम्मेलन होगा और वहीं से शंखनाद होगा। 27 के परिवर्तन। स्वस्तिक वाचन जानते हो पत्रकार? स्वस्तिक वाचन जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। आप किसी शुभ काम से पहले स्वस्तिक वाचन होता है। 27 का जो सवाल पूछ रहे हो, स्वस्तिक वाचन यही होगा 5 अगस्त को। तुम भी सुबेरा नहा धो करके आ जाना, टीका पीका, भगवान जी का पूजा पाठ करके, फिर ब्राह्मणों का देखना तेवर। हम बदलेंगे, फिजा बदल जाएगी। ब्राह्मण बदलेगा, फिजा बदल जाएगी। थैंक यू। ठीक, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, जिनसे हमारी बातें हो रही थी। उनका कहना है कि कल ब्राह्मण समाजवादी पार्टी कार्यालय पर स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के अवसर पर स्वास्तिक वाचन करेगा और ये स्वास्तिक वाचन 2027 के परिवर्तन की एक लकीर खींची जाएगी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का आगाज होगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोग बंधु लाइक के साथ। नमस्कार।